नीट पेपर के लीक के मामले पर कल जितने भी टीवी चैनल पर चर्चा या बहस हुआ, उसमें जिस टीवी चैनल वालों ने बुद्धिहीन खान को बुलाया था या एक एक्टर अभिनय को बुलाया था, कोचिंग वाला था, या अलख पांडे को बुलाया था, किसी ने भी पेपर लीक नहीं हो, कैसे नहीं हो, इस पर सॉल्यूशन नहीं दिया। सभी ने एक ही काम किया कि कैसे सरकार की आलोचना करके हम देश भर में हीरो बन जाएं। मैं दोस्तों आज अपने सीमित हैसियत में नरेंद्र मोदी साहब से ये अपील करता हूं कि मैं आज आपको 2 प्लान दे रहा हूं। अगर आप नीट में इसको लागू करिए तो मुझे लगता है कि पेपर लीक का मामला 0 टॉलरेंस पर आ जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नीट परीक्षा में पेपर लीक को रोकना है तो मेरे प्लान ए के अनुसार चारों पेपर अलग अलग हो और चारों का 50-50% अलग अलग क्वालिफाइंग हो, या ग्रुप ए क्वालिफाइंग हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के 90-90 मार्क्स क्वेश्चन हो और 50-50% अलग से क्वालिफाइंग हो, और ग्रुप बी मेरिट के लिए पेपर हो, बॉटनी जूलॉजी का एक ही पेपर 100-100 क्वेश्चन हो और इसमें 50% क्वालिफाइंग हो। इसके अलावा यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश पर नीट के जो पेपर की गुणवत्ता है वो बहुत ही ओछी है, पेपर के गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कोचिंग माफियाओं पे चाबुक चल सकता है, मैं वह भी सलाह दे सकता हूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जब से नीट पेपर का विवाद भारत में शुरू हुआ है, मैं पेपर लीक को हमेशा निंदा करूंगा और पेपर लीक की घटना कभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे मेरिटोरियस विद्यार्थी के कैरियर पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक करने का प्रयास जिसने भी किया, किसी विद्यार्थी का उसके प्रयास के कारण यदि कैरियर बाधित हुआ तो यह हत्या के समान है। तो मेरा तो यही मानना है कि किसी भी परीक्षा के पेपर लीक कांड में जो भी फंसता है उसके ऊपर हत्या के अपराध का केस चलाया जाना चाहिए क्योंकि उसके कारण कई विद्यार्थियों का कैरियर बाधित होता है। लेकिन दोस्तों, सॉल्यूशन कोई देना नहीं चाहता है। आपने देखा कि कल कई टीवी चैनल पर, मैं चाहता तो उन सारे महानुभाव का फोटो लगा सकता था लेकिन मैं लगाया नहीं क्योंकि लोग कहेंगे कि शायद उनका लाभ लेना चाहते हैं। अरे लाभे लेना होगा तो नरेंद्र मोदी साहब का लेते हैं, इनसे लोकप्रिय कौन है पूरे भारत में। तो कोचिंग वालों को बुला बुला करके इंटरव्यू लेकर के ये प्रयास करने का प्रयास किया गया, प्रयास करने का प्रयास कि हम नीट पेपर से बड़े आहत हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहां एक पंच कहना चाहूंगा। नीट पेपर के लीक के मामले पर कल जितने भी टीवी चैनल पर चर्चा या बहस हुआ, उसमें
जिस टीवी चैनल वालों ने बुद्धिहीन खान को बुलाया था, या एक एक्टर अभिनय को बुलाया था, कोचिंग वाला था, या अलख पांडे को बुलाया था, किसी ने भी पेपर लीक नहीं हो, कैसे नहीं हो, इस पर सॉल्यूशन नहीं दिया। सभी ने एक ही काम किया कि कैसे सरकार की आलोचना करके हम देश भर में हीरो बन जाए। मैं दोस्तों आज अपने सीमित हैसियत में नरेंद्र मोदी साहब से यह अपील करता हूं कि मैं आज आपको 2 प्लान दे रहा हूं। अगर आप नीट में इसको लागू करिए तो मुझे लगता है कि पेपर लीक का मामला 0 टॉलरेंस पर आ जाएगा। दोस्तों, मुझे तो कई टीवी चैनल वालों पे हंसी आ रहा था कि ये लोग जो खान को बुलाए थे या अलख पांडे को बुलाए थे, अरे ये कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, इनका काम सिलेबस पढ़ाना है। ये क्या मतलब कि उस तरह के लोग हैं कि पेपर को कैसे लीक होने से बचाया जाए उस पर चर्चा कर सकें? नहीं कर पाएंगे ये। इसीलिए चर्चा का स्तर वो नहीं था। सारे लोग आए और सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार के ऊपर भड़ास निकाल के चले गए। किसी के पास कोई प्लान नहीं था। यहां मैं एक पंच कहना चाहूंगा। कल टीवी चैनल पर नीट पेपर लीक के मामले में खान को बुलाया जाना या अलख पांडे को बुलाया जाना या अभिनय को बुलाया जाना एक हास्यास्पद चर्चा था, क्योंकि खान हो या अलख पांडे हो या अभिनय हो, ये कोचिंग चलाते हैं और इनका काम सिलेबस पढ़ाना है। इनको कैसे पता चलेगा और इनके पास क्या प्लान होगा पेपर लीक को रोकने का? एक कोचिंग चलाने वाला नीट का सिलेबस पढ़ा सकता है। खान जैसा आदमी कई किताबों को काट करके नोट्स बना करके दरोगा बना सकता है, कांस्टेबल बना सकता है। और अभिनय 3 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 8 दिन में करते हैं, यह सवाल बता सकता है। इन्होंने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जो टीवी चैनल वाले इनको बुला करके पेपर लीक कैसे रोका जाए इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं आज माननीय नरेंद्र मोदी साहब को यह वीडियो मैं चाहता हूं उन तक जाए और मैं 2 प्लान दे रहा हूं। अगर इस पर अमल किया जाए तो नीट पेपर लीक का मामला 0 टॉलरेंस पर आ सकता है। दोस्तों, जरा आगे बढ़ा जाए। पहले मैं प्लान दे दूं, उसके बाद इनकी धुलाई मैं बाद में करूंगा। सबसे पहला प्लान यह है कि कभी भी आप अगर एक पेपर का परीक्षा लेंगे तो एक पेपर को आउट करना आसान होता है। यह मेरा प्लान 1 फर्स्ट है कि नीट में 4 पेपर की परीक्षा ली जाए, 2 दिन परीक्षा हो, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, अगले दिन फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग। 4 पेपर कैसे लीक करेगा? और सभी में प्रश्नों की संख्या 120 हो और अलग अलग क्वालिफाइंग हो 50%। देखिए, नानी मर जाएगा इन लोगों का जो ये पेपर लीक माफिया है। तो यहां पर मैं एक पंच कहना चाहूंगा। नीट पेपर लीक को रोकने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को एक प्लान देना चाह रहा हूं और उस प्लान के अंतर्गत मैं यह बताना चाह रहा हूं कि 4 पेपर की अलग अलग परीक्षा ली जाए। पहला दिन 2 पेपर हो 2 सीटिंग में
और दूसरा दिन 2 पेपर हो 2 सिटिंग में। फिजिक्स में 120 क्वेश्चन का एक पेपर, केमिस्ट्री में 120 क्वेश्चन का एक पेपर, बॉटनी में 120 क्वेश्चन का एक पेपर और जूलॉजी में 120 क्वेश्चन का एक पेपर। और सभी पेपर में अलग अलग क्वालिफाइंग हो 50%। भले ना हमको 1 करोड़ विद्यार्थी का 4 बार कॉपी चेक करना पड़े, लेकिन पेपर लीक करने वाले माफियाओं का नानी मर जाएगा 4 पेपर लीक करने में, और इससे मेधावी छात्रों के हितों की रक्षा हो पाएगी। मेरा यह कहना है कि चलिए, अगर 4 पेपर को चेक करने में दिक्कत है, 1 करोड़ विद्यार्थी हैं, उनमें से कैसे करिएगा? तो प्लान बी लीजिए। पहले 1 करोड़ का चेक करके क्वालिफाइंग पेपर में से बाहर कर दीजिए। कम से कम 20, 25, 30 लाख लोग तो बाहर हो जाएगा। और उसके बाद मेरिट वाला पेपर का एग्जाम ले लीजिए। तो 2 ही बार कॉपी चेक करना होगा। एक बार तो अभी भी 1 करोड़ लोगों का करते हैं, तो एक बार 1 करोड़ लोगों का कर दीजिए। इसमें जिनको क्वालिफाइंग 50-50% दोनों में अलग अलग आएगा। ऐसे मुझे लगता है 25% बच्चे बाहर हो जाएंगे। दोबारा चेक कर लीजिए बाकियों का कॉपी। तो मैं यहां एक पंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब से यह निवेदन कर रहा हूं कि नीट में पेपर लीक को रोकने के लिए मेरा प्लान बी ये है कि पहले ग्रुप ए एक क्वालिफाइंग पेपर रखा जाए। इसमें फिजिक्स के 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चन रखे जाएं। दोनों में अलग अलग 50% क्वालिफाइंग रखा जाए। इसमें कम से कम 25% बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ग्रुप बी, ये मेरिट के लिए पेपर हो, यह भी एक ही पेपर हो। इसमें बॉटनी के 100 प्रश्न और जूलॉजी के 100 प्रश्न हो, लेकिन दोनों में 50-50% अलग अलग क्वालिफाइंग हो और उसके बाद जाकर के मेरिट बने। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, नीट पेपर लीक का मामला ही खत्म हो जाएगा और पेपर लीक करने वाले माफियाओं की नानी मर जाएगी इस तरह के परीक्षा में। इसके अलावा मैं दोस्तों इतने कम समय में इससे ज्यादा क्या बता सकता हूं। पेपर जो होता है नीट का, वो बहुत ही गलत तरीके से सेट होता है। पेपर के गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैं वह भी सलाह दे सकता हूं। तो यहां मैं एक और पंच कहना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नीट परीक्षा में पेपर लीक को रोकना है तो मेरे प्लान ए के अनुसार चारों पेपर अलग अलग हो और चारों का 50-50% अलग अलग क्वालिफाइंग हो, या ग्रुप ए क्वालिफाइंग हो जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के 90-90 मार्क्स क्वेश्चन हो और 50-50% अलग से क्वालिफाइंग हो, और ग्रुप बी मेरिट के लिए पेपर हो, बॉटनी जूलॉजी का एक ही पेपर 100 क्वेश्चन हो और इसमें 50% क्वालिफाइंग हो। इसके अलावा यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश पर नीट के जो पेपर की गुणवत्ता है वो बहुत ही ओछी है। पेपर के गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कोचिंग माफियाओं पे चाबुक चल सकता है, मैं वह भी सलाह दे सकता हूं। अब आइए दोस्तों, मैं एक पंच खान के लिए कहना चाहता हूं। तो जरा इस पंच को सुनिए। कल मैं फिर से ये पंच कह रहा हूं, विद्यार्थियों के कैरियर से खिलवाड़ करने वाला खान कल
एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय यह कह रहा था कि एक डायपर भी लगाते हैं तो लीक नहीं होता है, नीट का पेपर कैसे लीक हो जाता है। मैं उस मंद बुद्धि खान से यह पूछना चाहता हूं कि एक बच्चे को डायपर पहनाना और 1 करोड़ बच्चे का पेपर लेना, क्या ये दोनों की तुलना की जा सकती है? इसीलिए मेरा कहना है कि नीट पेपर लीक के मामले में खान जैसे अंडर स्कोर व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए। उसको 200 रुपया में वो कोर्स बेचे, 400 रुपया में सिपाही का कोर्स बेचे, 300 रुपया में दरोगा कोर्स बेचे और 700 रुपया में नीट पढ़ा करके बच्चा को बेवकूफ़ बनावे। खान को बस यही करने दीजिए। उसके हैसियत से बाहर की बात है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। दोस्तों, अब मैं एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अभिनय पढ़ाता है, मैं उससे भी ये कहना चाहता हूं। कल सुधीर चौधरी जी के एक कार्यक्रम में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के शिक्षक अभिनय बड़ी लंबी लंबी जो है बातें फेंक रहे थे कि मंत्री को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है। मैं 10वां क्लास का गणित पढ़ाने वाले अभिनय को यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मानसिक स्थिति 4 पुरुष और 3 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसी के बराबर है। या एक नाव नदी के धारा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अरे मंत्री स्कूल का टीचर है क्या कि उससे तुम नीट का फुल फॉर्म पूछ रहे हो? सुधीर चौधरी जी एक कोचिंग चलाने वाला सिलेबस पढ़ाता है, पेपर लीक पर वो क्या विचार दे पाएगा? इसलिए मैं सुधीर चौधरी जी को यह निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके इन अधकचरे ज्ञान देने वाले कोचिंग क्लास के इस अधकचरे टीचर को, जैसा कि अभिनय है, 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां गणित पढ़ाता है, मत बुलाया करिए। और दोस्तों, अब मैं एकदम अंत में एक पंच कह के अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, तो जरा इस अंतिम पंच को सुनिए। नीट पेपर के लीक के मामले में अभिनय, जो कि 6ठा 7वां 8वां 9वां और 10वां क्लास का ही गणित पढ़ाने का क्षमता रखता है, मंत्री को नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए ये पूछ रहा है, जबकि उसके पास नीट पेपर लीक को कैसे रोका जाए इसका कोई प्लान नहीं है। पटना में क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाने वाला खान नीट पेपर की तुलना बच्चे को डायपर पहनाने से करता है। जरा उसकी बुद्धिहीनता को देखिए, जबकि उसके पास पेपर लीक को कैसे रोका जाए इसका कोई प्लान नहीं है। तो क्या इस प्रकार के लोगों को मंच पर बुला करके अपने कार्यक्रम को हास्यास्पद बनाना उचित है क्या? और अब एकदम अंतिम पंच मैं सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि इस पेपर लीक का समाधान क्या है और कितने गुनाहगार। तो अब मैं गुनाहगार पे आता हूं।
नीट पेपर लीक के मामले में पहला गुनाहगार वो सरकारी स्कूल है जिसके 11वें और 12वें के शिक्षक 11वें और 12वें का ही सिलेबस है नीट में, बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है और बच्चों को कोचिंग करने जाना पड़ता है। इस पेपर लीक में दूसरा गुनाहगार मोटी मोटी फीस लेने वाला वो प्राइवेट स्कूल है जो 5 लाख रुपया भी फीस लेता है साल का, और उसके बाद गार्जियन को सलाह देता है कि मैं किसी कोचिंग क्लास वाले के साथ MOU किया हूं नीट पढ़ाने के लिए। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम्हारा 11वां 12वां के टीचर को जब औकात नहीं है नीट पढ़ाने का तो तुम 5 लाख फीस किस मुंह से लेते हो। और साथ में मैं सरकार से भी ये विनती करना चाहता हूं कि आप अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्चा करिए, जिससे कि वह शिक्षक स्वयं अपने स्कूल में नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को नीट के बराबर का ज्ञान दे सकें। 11-12 का ही तो सिलेबस है, क्यों किसी कोचिंग क्लास के साथ सरकार MOU करके और उस कोचिंग क्लास को करोड़ों रुपया दे करके लड़के का भविष्य बर्बाद करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।